Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir. I am here to help you। और ये जो एग्जाम स्पेसिफिकली आ रही है टर्म 1 एग्जाम, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, तो हम अभी वीडियो के अंदर एमसीक्यू के थ्रू लेसन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक एमसीक्यू के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे उसके आंसर तुम्हें बारीकी से लेसन के अंदर ढूंढने पड़ेंगे। ओके, तो आप हमारे साथ ये वीडियो में बने रहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। 25 एमसीक्यूज है जो आपको थोरली लेसन की तैयारी करवाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम लोग लेसन की शुरुआत करेंगे। आज का जो लेसन है दैट इज लेसन नंबर 2, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। मतलब ये जो लिखा गया है वो खुद नेल्सन मंडेला ने ही लिखा है, तो ऑथर का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। when was the inauguration day? inauguration day कौन सा था? 10th मई, 10th मार्च, 20 मार्च या तो 20 मई। ओके, ये जो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है ना, ये कोई तुक्का लगाने का क्वेश्चन नहीं है, या तो फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर तुम अनुमान लगा के लिख सकते हो। नहीं, इसकी डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए और लेसन के अंदर जो तुम्हारी बुक है वहां पर ही तुम ये अंडरलाइन कर सकते हो कि दैट वाज 10th मई डॉन। शुरुआत मतलब लेसन की शुरुआत में ही वो डिटेल तुमको दी गई है। ओके, तो 10th में इज अवर करेक्ट आंसर, सो यू कैन मार्क हियर 10th में। नंबर 2, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डैश गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक एंड रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक एंड रेशियल गवर्नमेंट, मोनार्क एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अभी यहां पर आंसर है डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, पर हम लोग लेसन के अंदर जाके देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो उन्होंने कहां पर बताया है। ओके, क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यहां पर क्लियरली बताया गया फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अंडरलाइन करके रखो बुक के अंदर, ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? So our answer is democratic and non-racial government. Number 3, how many deputy presidents were elected? अभी याद रखेंगे कि जो इनॉग्रेशन हो रहा था तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट 2 चुने गए थे, और उसकी वजह भी मैंने लेसन एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि गवर्नमेंट जो थी वो दोनों को साथ में रखनी चाहती थी, ब्लैक और व्हाइट लोगों को। इसलिए यहाँ पर सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क एंड थाम्बो एम्बेकी, जो हमारे सेकंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स, मतलब कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स थे? वाइस प्रेसिडेंट 2 थे। ओके, तो ये हमेशा याद, मतलब प्रेसिडेंट 1 एंड वाइस प्रेसिडेंट 2, ये हम लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी मिल जाएगी और लेसन में भी है, जो अंडरलाइन करके रखो। सवाल ये भी आ सकता है कि सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, उसका नाम जो है वो, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे उसका भी नाम तुम्हें याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, why did the other countries broke off diplomatic relations with South Africa? Okay, बाकी लोगों ने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो क्यों तोड़ दिए थे? ओके, नो, ब्रोक ऑफ मतलब वो क्यों खत्म कर दिए? पहले नहीं थे पर अभी खत्म करके सब लोग उनके साथ दोस्त क्यों बन गए? बिकॉज व्हाइट रूलर्स, अदर कंट्रीज आर रेशियल, इट इज पुअर कंट्री, अपार्थाइड पॉलिसी। नो, ब्रोक ऑफ मतलब शुरुआत क्यों हुई थी? तो मतलब यहां पर हम लोगों को आंसर क्लियरली मतलब तुम्हें सेंटेंस के अंदर नहीं मिलेगा, पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, और हमको ये लेसन शुरुआत में उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ही बताता है कि जो अपार्थाइड जो पॉलिसी थी उसकी वजह से उनके जो रिलेशन थे वो पूरी तरह से टूट गए थे। बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइक रेशियल एंड डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था, दैट इज कॉल्ड अपार्थाइड पॉलिसी। और ये जो वर्ड है ना, ये लेसन के अंदर अपार्थाइड, उसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करो और वो तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए। और अगर तुम ऐसे हो कि जो लेसन पढ़ने के बाद तुम्हें अपार्थाइड वर्ड नहीं पता है, तो आई एम सॉरी फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? कौन सा चेंज आ गए? एंड ऑफ अपार्थाइड, ह्यूमैनिटी, पीस, ट्रेड निगोशिएशन। ओके, तो व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लीडर्स लोग इकट्ठा हुए थे इनॉग्रेशन पे टाइम। क्यों आए थे? क्योंकि उन लोगों को एक चीज पता चल गई थी कि यहाँ पर अभी अपार्थाइड जो सिस्टम है वो खत्म हो गई। ओके, ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, पर हमको पता चलता है जब नेल्सन मंडेला स्पीच देने आए और उन्होंने बताया कि अभी जो कंट्री है वो नॉन रेशियल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाली गवर्नमेंट क्रिएट करने वाली है, जहां पर अपार्थाइड सिस्टम नहीं रहेगा, तो वहां पर हमको ये आंसर पता चलता है।
Okay, next one. Number 6. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, peace, ह्यूमन डिग्निटी. ओके, ये स्पीच के अंदर उनका एक डायलॉग था और उन्होंने ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए थे, जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी. उसका मतलब हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव. लेसन के अंदर हम लोग देखते हैं जहां पर उनकी स्पीच थी. मैंने आपको बताया था लेसन सिखाते वक्त कि जो स्पीच है ना वो बहुत 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 अच्छी तरह से लर्न करके लेना. ठीक है, ओके. स्पीच कहां पर है? हाँ, जो ये जो स्पीच है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से लर्न करके लेना, क्योंकि ये स्पीच में से ही बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. और अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर है अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी. अंडरलाइन करके रखो, ये तीनों पॉइंट्स तुम्हें पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. What was it that the nation needed to be liberated from? कौन सी चीजों में से लोगों को आजादी मिलनी चाहिए, जरूरी थी? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड डिप्राइवेशन. तीनों में से हर एक आंसर बुक के अंदर ही मेंशन किया गया है कि लोगों को पॉवर्टी में से आजादी मिलने की जरूरत है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में से भी, डिप्राइवेशन में से भी. मतलब अवर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. और ये भी उनकी जो स्पीच है उसके अंदर ये आंसर तुमको मिल जाएगा. नंबर 8. वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन. एमेंसिपेशन का भी मीनिंग तुमको ये लेसन के अंदर पता होना चाहिए. एमेंसिपेशन ऑल्सो मीन्स फ्रीडम. हमने हमारी पॉलिटिकल आजादी पा ली है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेंसिपेशन? मैंने पूछा, मैंने बताया, इवन लेसन सिखाते वक्त भी मैं बता रहा था कि ये वर्ड का मीनिंग तुमको आना ही चाहिए. फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, एंस्लेवमेंट, स्लेवरी, बोथ 2 and 3. नहीं, ये दोनों तो नेगेटिव वर्ड्स मीनिंग जा रहे हैं, तो मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा. अवर आंसर इज फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन. जो रुकावटें होती है उसमें से तुमको आजादी मिले. नंबर 9. द स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्लेड ऑफ. ओके, तो जब स्पीच खत्म हुई फिर तुरंत ही जो प्लेन वगैरह उनकी मिलिट्री पावर दिखा रहे थे, वो दिखाने की वजह क्या थी? मिलिट्री प्रिसीजन, मतलब मिलिट्री कितनी पावरफुल है वो दिखा रहे थे. मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी एंड बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. ओके, अभी हम लोगों को लेसन के अंदर ही क्लियरली बताता है कि मिलिट्री की जो प्रिसीजन है ना वो दिखाने के लिए वो प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था. ठीक है, बुक के अंदर ऐसा लिखा है, पर लिखा था कि ये जो आज प्रेजेंटेशन हो रहा है, ये जो डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ मिलिट्री जो है उनकी लॉयल्टी डेमोक्रेसी को दिखा रही है. तो मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही है. मैं आपको लेसन में से ही दिखा देता हूं. लेसन में से देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको लेसन याद है. क्वेश्चन जो है वो आपको कोई भी आ सकता है, पर लेसन आपको याद होना चाहिए, इसलिए लेसन में कहां पर है वो बहुत जरूरी है. यहां पर लिखा इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन. अभी तुमको ऐसा लगेगा कि अरे सर पिन पॉइंट प्रिसीजन बुक में आया था, पर नॉट आया है, वो तुम्हारे ध्यान में नहीं है. तो कभी कभार तुम पिन पॉइंट प्रिसीजन के ऊपर भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, पर वो मिलिट्री फोर्स का पावर भी नहीं दिखा रहा था, बट वो क्या दिखा रहा था? डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी वो लोग दिखा रहे थे. ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. What colors does the new South African flag possess? ओके, अभी ये तो हमेशा कंफ्यूज करने ही वाला है, क्योंकि सारे कलर हम लोग याद रखेंगे तो भी क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे आएंगे जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेंगे. तो ये बुक में से हम लोग परफेक्टली एक बार लर्न करके लेंगे तो कि ताकि तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, अभी ये जो डिस्प्ले हुआ था वो किसने? जो एरोप्लेन, जो प्लेन्स जो होते थे, इम्पाला जो प्लेन्स होते, उन्होंने स्मोक निकाल के ये कलर डिस्प्ले किया था. कौन से कलर थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड. उसको शॉर्ट फॉर्म में भी बना सकते हो, BRGBG. BRGBG तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा. ओके, अभी हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है. ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, BRGBG. ये हमारा ऑप्शन यहां पर ही मिल जाता है. ओके, तो मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट है जो कि करेक्ट है. ओके, BRGBG, ये याद रखिएगा. नंबर 11. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज दैट द वर्ल्ड हैज एवर नोन. व्हाट स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट? कौन से स्ट्रक्चर? क्या वो बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे? नहीं. रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, पॉवर्टी एंड सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर,
ऑपरेशन ऑफ वुमन। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन सही होने चाहिए, ऐसा लग रहा है जब हम लोग सोच रहे हैं, बट एक्चुअली अवर ऑप्शन इज, सही आंसर जो है वो है ए, रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। मतलब ब्लैक स्किन के जितने भी लोग, चाहे वो मतलब सिर्फ ब्लैक कलर के लोग थे, उन लोगों की पॉवर्टी के बारे में, उनकी सफरिंग के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, और वुमन के, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स है ना, हमें ऐसा लगता होगा कि ये पॉइंट्स भी सही है, पर ये सारे पॉइंट्स एक ही के अंदर आ जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन, whom did मंडेला wanted to talk but couldn't? मंडेला को किससे बात करनी थी पर वो नहीं कर सकता था? नंबर वन, his family, white rulers, African patriots who no longer exist, and military. ओके, अभी यहाँ पर दो ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो फैमिली, हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि अरे उनकी फैमिली के साथ रहना था पर वो रह नहीं पाए थे क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे थे। व्हाइट रूलर्स का तो कुछ यहाँ पर मतलब आता ही नहीं है, मिलिट्री का भी कुछ मतलब आता ही नहीं है। ये हमको पता चलता है कि अफ्रीकन पैट्रियट्स जो लोग मर गए, जो लोग शहीद हो गए, उनके साथ भी वो बातचीत नहीं कर सके, वो भी उन्होंने मेंशन किया, इसलिए उनको थोड़ा दुख होता है, वो उन्होंने बताया। तो अभी इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? अभी याद रखो, भले ही उन्होंने बताया कि वो फैमिली से दूर होकर जैसे कि पैट्रियट बन गए तो मॉन्क जैसे बन गए, बट ऐसा नहीं था कि वो उनकी फैमिली से बात नहीं करते थे, वो कर सकते थे। पर ये लोग ऐसे हैं जो, जिनके साथ वो लोग अभी है ही नहीं, मतलब वो आजादी का दिन देख ही नहीं पाए, और उन लोग से मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता। सो अवर ये आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ये वाला रॉन्ग रहेगा। ये कंफ्यूज करने वाला है पर वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, What unintended effect did the decades of oppression and brutality had? जो इतने दिनों की, इतने सालों की जो ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी है, उसकी इफेक्ट क्या हुई? अनइंटेंडेड मतलब बिना सोचे वाली इफेक्ट कौन सी हुई? क्रिएटेड मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। ये क्लियर आंसर वो बुक के अंदर बताया गया है कि अगर तुम्हारे अंदर से प्रॉपर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकालना है तो तुम्हें कुछ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी से गो थ्रू करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर क्लियरली दिखा है, ये दोनों पॉइंट नेगेटिव में जाते हैं, इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, नंबर 14, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन? नेशन के लिए वेल्थ कौन सी है? अभी देखो, मिनरल्स भी उन्होंने मेंशन किया है, जेम्स भी मेंशन किया है, डायमंड भी मेंशन किया है, पर लास्ट में बताया कि नहीं, इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो है हमारे लोग। ओके, दे आर फाइनेस्ट, दे आर प्योरर देन डायमंड, ऐसा लिखा है। तो मतलब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए मिनरल, जेम्स, डायमंड वो वर्ड्स है, इसलिए वहां पर रखा है, बट अवर करेक्ट आंसर इज पीपल। नेक्स्ट, What did Mandela learn about courage? करेज के बारे में उनकी डेफिनेशन क्या थी? इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, और नहीं, ये वर्ड एक्चुअली उन्होंने मेंशन किया है बुक के अंदर, पर उन्होंने बताया इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट, इट इज द ट्रायम्फ ओवर फियर। यस, ये उनकी डेफिनेशन है कि जो डर है उसके ऊपर विजय पाना। एंड बोथ ए एंड बी रॉन्ग। ये जो ऑप्शन होता है ना, वो हमेशा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, कभी कभार लगता है यही सही है, या तो फिर नन ऑफ द अबव यही सही। नो, ऐसा हमेशा नहीं होता है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ? आदमी की ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज कौन सी होती है? नंबर वन, ऑब्लिगेशन टू द पीपल, मतलब सोसाइटी के लिए, एंड ऑब्लिगेशन टू द फैमिली, उनके परिवार के लिए। ऑब्लिगेशन टू गॉड, ये यहाँ पर होता है गॉड के लिए, बट इट इज नॉट मेंशन इन द बुक। तो हमारा आंसर है बोथ 1 and 2। तो ऑब्लिगेशन टू गॉड बहुत कंफ्यूज कर सकता है। नंबर 17, Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? टू इम्प्लाई यूनिटी दिखाने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और बोथ 1 and 2। अभी यहां पर देखो, ये जो ऑप्शन है ना, वो जेंडर के साथ, नेशनल एंथम और जेंडर के साथ क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना, पर कलर के साथ लेना देना है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए एंड यूनिटी दिखाने के लिए ये दोनों गाने गाए गए थे। तो हमारा आंसर है बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला? ये भी बुक के अंदर क्लियरली लिखाया गया है कि हृदय में से सबसे नेचुरल क्या आता है? सो दैट इज लव। हेट्रेड तो उनको सिखाया गया है, ऐसा उन्होंने ही हमको सिखाया कि हेट्रेड सिखाया जाता है, बट लव कम्स नेचुरली, ऐसा ही सेंटेंस में वहां पर लिया गया है। नेक्स्ट, नंबर 19, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम? अभी वो जब बॉयहुड में थे तो उनको कौन सी फ्रीडम थी और कौन सी नहीं थी,
उनको क्या पता चला, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। तो एक उनको रियलाइजेशन हो गया कि जो मेरा जो फ्रीडम है दैट वाज जस्ट इल्यूजन, मतलब वो एक धोखा है। इट वाज बॉर्न फ्री, नहीं ये बॉयहुड की नहीं, वो बचपन की बात कर रहे। फ्रीडम वाज मेंट फॉर किड्स, नहीं ये भी नहीं। रियलाइजेशन उनको जो हुआ है वो ये है, इट इज जस्ट एन इल्यूजन। ही हैज नो रियलाइजेशन, नहीं ऐसा भी नहीं, रियलाइजेशन हुआ था और उन्होंने बताया कि वो एक इल्यूजन था, वो एक धोखा था। नेक्स्ट, व्हाट बिगेन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम। अभी नेल्सन मंडेला की जो फ्रीडम की जो हंगर है वो कहां से चालू हुई? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, वो सच था कि उनकी जो फ्रीडम है वो छीन ली गई, उसकी वजह से उन्होंने उनके अंदर वो भूख चालू हुई। हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल, उनके लोगों के लिए जो ऑब्लिगेशन थी उसके लिए क्या, हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, उनकी फैमिली के लिए जो ऑब्लिगेशन, उसकी वजह कि ही वाज बोर्न टू फाइट, नो ही वाज नॉट बोर्न टू फाइट। अभी एलिमिनेट कर देते तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। नेक्स्ट वन, ऑब्लिगेशन जो है उसके लिए टोटली डिफरेंट पॉइंट बताया गया, बट द फैक्ट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, ये जब उनको पता चला कि मेरी आजादी पूरी तरह से छीन ली गई है, मेरी और मेरे लोगों की, तब जाके उनके अंदर जो हंगर है वो बढ़ने लगी थी, शुरुआत उसकी हो गई थी। सो ये हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नंबर 21, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। अभी ये फैक्ट के बेस पे है तो हम लोगों को यहाँ पर तुक्का नहीं लगाना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको तो एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इंडिया से उसका कुछ लेना देना है ही नहीं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन, मतलब ये वर्ड प्ले जैसा है, आगे पीछे कर दिया। एंड हमारा आंसर है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, वो बुक के अंदर क्लियरली लिखा गया है। जब उनकी भूख बढ़ती गई तब उन्होंने ये नेशनल पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक है, नंबर 22, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज व्हाइट। मतलब ये तो उन्होंने खुद से आंसर बनाया। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्रिमिनल, रूड। ओके, तो उसका आंसर हम लोगों को बुक के अंदर क्लियरली बताया है, जो कि हम लोगों को लास्ट पैराग्राफ, लेसन के लास्ट पैराग्राफ में मिलेगा। अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, मतलब वो हेट्रेड की कैद में खुद फंस गया है। नंबर 23, हु अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज नॉट फ्री। कौन कौन फ्री नहीं है? ऑपरेसर, यस ऑपरेसर तो नहीं है, ऑपरेस्ड वो भी नहीं है, तो आंसर है हमारा बोथ A1 and 2। ये भी आपको लास्ट पैराग्राफ में जो फाइनल थॉट उन्होंने दिया है उसके अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा। नंबर 24, अवर सेकंड लास्ट, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर द फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। टर्न फ्रॉम फ्राइटन टू बोल्ड, यस डरपोक थे अभी बहादुर हो गए। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू क्रिमिनल, ये भी सच है। एंड टर्न लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, ये भी सच है। हमारा आंसर रहेगा ऑल। ये की पैराग्राफ के अंदर आपको पता चल जाएगा कि उनका लाइफ कैसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया ये पैट्रियट बनने में। तो ये सारे पॉइंट्स वहां पर आपको दिए गए, बुक के अंदर मेंशन है, तुम्हारी बुक के अंदर तुम अंडरलाइन कर सकते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो इज दैट व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स। ओके, जो ऑपरेशन होता है उसकी डेप्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑपरेस्ड, द हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, पॉवर्टी, लैक ऑफ फ्रीडम, मतलब ये सारे जो ऑप्शन है वो नेगेटिव है। और हमको पता चलता है कि एक अच्छा कैरेक्टर भी वहां पर बाहर आ सकता है। और फिर नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे नाम लिए जो उनके फ्रीडम फाइटर थे, वो अच्छे कैरेक्टर वाले लोग, नोबल जनरेशन वहां पर से आई थी। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत बहुत हेल्प किया है। और प्लीज आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें एनकरेजमेंट मिले और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम बनाते रहें। आप प्लीज हमारी चैनल दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सीखते रहिए हमारे साथ। और कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखकर हमें जरूर से भेजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।